नमस्ते भाई। देखिए, आप भी इस वीडियो का टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि सर के मुंह से आज ऐसा क्या निकलेगा। ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से प्रवचन, ऐसी कौन सी रामबाण और ऐसी कौन सी गाइडलाइन हमें मिलेगी, और ऐसा कौन सा सबसे छोटा रास्ता जिससे हमें फटाफट से नौकरी मिल जाए, फटाफट से सक्सेस मिल जाए। तो सबसे पहले एक गंदगी जो दिमाग में होती है कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से मिलती है, और जीवन में जो नौकरी है ये बिना पढ़े या कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि उन तरीकों पे चल के नौकरी मिलती है। तो ये बिल्कुल भी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जीवन में जो भी आदमी सक्सेस हुआ है वो किसी शॉर्टकट से सक्सेस नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है वो शॉर्टकट से तो ज्यादा लंबे तक वो टिकाऊ नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बार बार पूछते हो कि सर नौकरी कैसे लगेगी, पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूं, केवल एक ही तरीका है नौकरी लगने का कि पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बातें नहीं निकालूंगा जिससे कि आपको लगे कि यार ये चीज है, ये चीज हमें पता चल गई, अब इसी पे हम काम करेंगे। जैसे न्यूज चैनल्स में होता है ना, वो लोग इंटरव्यू देने होते हैं, जब डिबेट जब चलती है तो एंकर के मन में हमेशा ये चीज चलती रहती है, कुछ ऐसा चीज अपने मुंह से निकाल दें जिससे कि हमारे शो की टीआरपी दुगनी हो जाए। तो स्टूडेंट भी ये चाहता है कि हमें भी कुछ ऐसी बात पता चल जाए कि फट से नौकरी लग जाए। तो ये सब बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। केवल मेहनत ही आपके पास एकमात्र हथियार है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ खास या कुछ नई बातें नहीं बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं बस उनके लिए बहुत सिंपल सी गाइडलाइन बताने वाला हूं, बस वो आप समझिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार वही दो बातें बोलता हूं। देखिए, स्टूडेंट्स क्या है कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो कभी इस टीचर से पढ़ेगा, कभी उस टीचर से पढ़ेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा, अभी कभी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, कभी बुक खरीद के पढ़ेगा। नहीं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सबके सब बढ़िया हैं। आप जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उस टीचर का बैच लीजिए। चाहे वो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप एक ही टीचर को पकड़िए। चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर है, जहां से आपको समझ में आता हो, जिसकी भी टीचिंग आपको पसंद आती हो, आप उस टीचर का बैच कंप्लीट पढ़िए। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा फिर आपको उस चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर सबसे बाद में चीज आती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप दुनिया भर के ओलंपियाड के क्वेश्चन डाउनलोड कर ला, यहां टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाला, फेसबुक से क्वेश्चन निकाला, व्हाट्सएप के फर्जी ग्रुप है उनसे सवाल निकाला, और उन तरह की बिल्कुल बेकार की चीजों में आप फंस जाते हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस एक बार सही से कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो बहुत 15-15, 20-20 साल पुराने नहीं, केवल 5 साल पुराने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप में कोई क्षमता बचती है, कोई ताकत बचती है, तो आपको केवल मॉक्स लगाने, मैक्सिमम मॉक्स आपको लगाने। बच्चे कहते हैं सर मॉक हम किसका खरीदे, किसका मॉक लगाए? देखिए, जो मॉक कहीं का भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाओ, सब में सेम सवाल होते हैं। बस ये है कि वहां पे सवाल दूसरे नंबर पे, वहां पे सवाल 100वें नंबर पे, वहां पे पहले मॉक में सवाल है, उसमें 7वें मॉक में सवाल है। सेम ही लड़के वो मॉक बना के बैठे हैं। तो आप मॉक लगाइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम से कम 40-40, 50-50 मॉक्स आपको लगाना है। ये 3 स्टेप जो बच्चा करेगा उसी का जीवन में कुछ होगा, और जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरी बात, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत काम करना है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूं, कैलकुलेशन। ये जो अंग्रेजी मीडियम जितने भी स्कूल खुल गए ना, बीडीएम, रियान इंटरनेशनल स्कूल, ये डीएवी वगैरह जो भी हैं, इनमें बस गाने बजाने, नौटंकी, डांस ही सिखाया जा रहा है, पहाड़े याद नहीं कराए जा रहे। तो आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जितना आप मेंटली करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अपनी मेंटल कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है?
आप कम से भी कम आधा घंटा अपनी कैलकुलेशन के लिए डेली दीजिए। देखिए दो चीज होते हैं, गणित में कैलकुलेशन और इंग्लिश में वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रट्टा मारने से भी स्ट्रांग नहीं होगी, वोकैबुलरी हमेशा आर्टिकल पढ़ने से या रीडिंग करने से ही स्ट्रांग होती है। तो वोकैबुलरी के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है आधे घंटा, और कैलकुलेशन के लिए आपको आधे घंटा टाइम मिलकर निकाल के कैलकुलेशन करनी है। जस्ट रैंडमली कुछ भी पिक कीजिए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसको माइंड में या मिनिमम स्टेप में पेन पेपर पे करने की कोशिश करो। तो आपको खुद से ही करना है। दूसरी बात कि आप YouTube पे ट्रिक देख देख के गुणा करने की ट्रिक, जोड़ने की ट्रिक, उन ट्रिक से आप कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली चीज नहीं है। आप डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन स्ट्रांग कर सकते हो। डेली आधा घंटा मॉर्निंग में रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग कर सकते हो। देखिए दूसरी बात, अगर मैं लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी की बात कहूं, आप बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। ये जो समय होता है ना एग्जाम से महीने भर पहले का, 10-12 दिन पहले का, ये बच्चे के लिए बहुत स्ट्रेस वाला होता है। इसमें केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, केवल प्रैक्टिस करनी है। माहौल भी बहुत ज्यादा आपका सही नहीं है, हेल्दी माहौल इन्वायरमेंट में नहीं है। लोगों से कम बातचीत करो, रिश्तेदारों से उन्हीं एलिमेंट से रिश्ता रखो जो आपको पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं। निगेटिव व्यक्तियों से आपको दूर रहना है। और लास्ट के 10 डेज में केवल आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, केवल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। करंट अफेयर कैसे करें, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि करंट अफेयर और वोकैबुलरी मॉर्निंग में आधे घंटे का समय बांध लीजिए। और कितनी बार बताएं, कैलकुलेशन के लिए भी दिन में आधे घंटे का एक स्लॉट बांध लीजिए। ठीक दोस्त? यस। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए। आप अगर ये सोचो कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि मैं 55 क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करके और सही अटेम्प्ट करके मैं नौकरी ले लूंगा, आज के जमाने में वो होने वाला नहीं है। आज का समय ऐसा है कि 80 नंबर से कम अटेम्प्ट में तो आपको कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो आप कोशिश ये करें कि पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए। दूसरी बात कि आपके पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें आता तो बहुत कुछ था लेकिन हम पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। पूरा पेपर क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपने रिवीजन नहीं करा, आपने एक सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको पेपर कंप्लीट थॉरोली गो करना है एक बार, और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। मतलब आपको 80 क्वेश्चंस तो पेपर में मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, तब जाके फाइनल मेरिट में कुछ नाम बनेगा। ठीक दोस्त? अच्छा, जैसे सब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है। आपको अगर ये लगता है कि ये दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते और आपको 2 ऑप्शन में डाउट है, तो आप तुक्का मार दो। रिस्क लेके जय माता दी करके तुक्का मार दीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज्यादा रखना ही रखना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आपको 50-50 भी चांसेस लग रहा है तो तुक्का मार दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप 60, 65, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में बहुत अच्छा कर दो, ऐसा होने वाला नहीं है। 85, 80 से 90 के बीच में तो आपको मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आना है। आप मॉक टेस्ट देते हो तो कायदे से कोशिश ये करो कि मॉक टेस्ट में भी मोर देन 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएं ओवरऑल आपको मिला के, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। आप फिक्स योर स्टडी टाइम। देखिए स्टडी टाइम तो आपको फिक्स करना ही है। जो भी स्टूडेंट है वो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले। 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद होना मस्ट है। वो बिल्कुल गलत तरीका है कि एग्जाम टाइम आ रहा है हम 3-3 घंटे सोएंगे और 20-20 घंटा पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। टारगेट लेके पढ़ाई करनी है और आपको टाइम टेबल लास्ट का जो मंथ होता है ना, इसमें टाइम टेबल आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि सुबह वोकैबुलरी होगा, करंट अफेयर होगा, 3 घंटा रिवीजन होगा, एक मॉक टेस्ट होगा, फिर जीएस का रिवीजन होगा, फिर ये नोट्स रिवाइज होंगे। इस तरीके से आपको टाइम स्लॉट लास्ट के 15 दिन में तो मिनिमम आपको टाइम स्लॉट बना ही लेना है। ठीक है, लेकिन मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि आपको 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। ठीक है दोस्त?